मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल ढाका मोतिहारी से स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ आज गर्भावस्था में सिर दर्द के बारे में बातचीत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मेरी इस बातचीत का उद्देश्य सिर्फ समाज में आम जनता के बीच ज्ञान एवं जागरूकता अपने स्वास्थ्य के प्रति, महिलाओं के लिए उनके गर्भावस्था में स्वास्थ्य के प्रति है। तो आइए अब हम अपनी बात का सिलसिला आगे शुरू करते हैं। गर्भावस्था में होने वाला सिर दर्द मामूली कारण से लेकर बहुत भयंकर परिणाम तक हो सकता है। यह बहुत गंभीर भी हो सकता है। कभी कभी यह सर दर्द इतना मामूली होता है कि कोई बात नहीं, एक छोटे से पैरासीटामोल के गोली को लेने के बाद वह ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी यह सर दर्द इतना गंभीर होता है कि मरीज को तुरंत के तुरंत अस्पताल में एडमिट कराने की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम सबसे पहले गर्भावस्था के समय होने वाले सिर दर्द के कारणों का विश्लेषण करते हैं। गर्भावस्था की शुरू की पहली तिमाही में होने वाले सर दर्द के मुख्य कारण है हार्मोन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। गर्भावस्था में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यह सर दर्द का एक बहुत ही प्रमुख कारण होता है। दूसरा, गर्भावस्था में खून की मात्रा यानी ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 1.5 गुना करीब हो जाता है। तो यह भी सर दर्द का कारण होता है। लेकिन ये दोनों कारण धीरे धीरे जब महिला इस हार्मोन्स पर और इस ब्लड लेवल पर एडजस्ट कर लेती है तो ठीक हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं सर दर्द होने के, जिनका गर्भावस्था से कुछ कारणों का तो लेना देना है और कुछ कारणों का कोई लेना देना नहीं है। यह बिना गर्भावस्था के भी हो सकता है। इसमें जो कारण है, पहला है बुखार, फीवर, साइनोसाइटिस, तनाव, अच्छी नींद का ना आना, नेजल कंजेशन यानी नाक का जाम हो जाना, फ्रेश एयर यानी ताजी हवा का ना मिलना, कभी कभी एक ही कमरे में या बंद कमरे में रहने से बहुत देर तक सर दर्द होने लगता है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी खून में शुगर की कमी हो जाने से बहुत ज्यादा सर दर्द हो जाता है और यह सर दर्द आप थोड़ा भी कुछ खा लें या ग्लूकोज पानी पी लें तो तुरंत आराम भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था में आप थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ा थोड़ा खाएं। बहुत ज्यादा डार्क चॉकलेट खाना, बहुत ज्यादा कॉफी पीना, यह भी सर दर्द का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और फिर बहुत सारी डिफिशियंसीज, बहुत सारे एलिमेंट्स की, विटामिन की डेफिशिएंसी भी सर दर्द का कारण होती है। सबसे पहले इसमें हीमोग्लोबिन की कमी, जिसके चलते एनीमिया हो जाता है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन 6, 7, 8 ग्राम है तो उसको अक्सर सर दर्द होगा, जिसका मुख्य कारण हीमोग्लोबिन की कमी होगी। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, बी कॉम्प्लेक्स, ये सभी भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी कमी होने से सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके आंख में दर्द होता है और साथ साथ सर दर्द होता है। बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको पहले से चश्मा लगा है, यानी उन्हें पावर है और गर्भावस्था में उनका पावर बदल जाता है, जिसके चलते सर दर्द होने लगता है। कई एक महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पहली बार ही यह पता चलता है कि उनके आंख में पावर लग गया, यानी कि उन्हें चश्मा लग गया है। तो जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगे और बार बार सर दर्द होने लगे तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप एक बार अपना आई चेकअप करा लीजिए किसी इस नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाकर। और एक बहुत ही प्रमुख कारण है माइग्रेन। बहुत सी स्त्रियों को माइग्रेन के कारण सर दर्द गर्भावस्था के पहले से रहता है, लेकिन इसका बड़ा ही अजीब मैनिफेस्टेशंस होता है गर्भावस्था में। किसी किसी मरीज में यह
ठीक हो जाता है। किसी किसी मरीज में ये बहुत कम हो जाता है, लेकिन कुछ एक मरीज ऐसी हैं जिनमें यह सर दर्द माइग्रेन के कारण बहुत बढ़ जाता है। तो फिर आप अपने मन से दवा को परिवर्तित ना करें, आप अपने चिकित्सक से जो आपका इलाज कर रहे हैं उनसे पूछें और तभी इस दवा को परिवर्तित करें। ये सब तो एक तरह से मामूली कारण हुए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं गर्भावस्था में होने वाले सिर दर्द का एक खतरनाक कारण, जो गर्भावस्था के आखिरी 3 महीने में होता है। और जब होता है तो इतना भयंकर होता है, इतना खतरनाक होता है कि आपको तुरंत के तुरंत जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, और यह एक्लेम्पसिया या प्री एक्लेम्पसिया का संकेत भी देता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि गर्भावस्था में होने वाले इस सर दर्द को हम बाकी सर दर्द से कैसे अलग कर सकते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह सर दर्द बीपी के चलते है या एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया के चलते हैं। तो इसमें महिला का बीपी 140/90 या उससे ज़्यादा होता है, उसके पूरे शरीर में सूजन हो जाता है, उसके पैरों में भी सूजन होता है जो आराम करने से नहीं ठीक होता है। उसे एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन की तस्वीर हमने स्क्रीन पर दिखाई है और आप उसे देख सकते हैं। एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन, और फिर उसी के ठीक बगल में दाहिनी ओर तेजी से दर्द होने लगता है, उसे उल्टियां आने लगती हैं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और लाइट चमकने लगता है। तब हमें लगता है कि यह सर दर्द साधारण नहीं है। अगर आपके पास ब्लड प्रेशर जांचने की सुविधा हो, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, हर गांव-गांव में लोगों के पास बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, और अगर वह 140/90 है या उससे ज़्यादा है तो तुरंत के तुरंत आप नज़दीक के अस्पताल की ओर प्रस्थान करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक्लेम्पसिया यानी चमकी की बीमारी हो जाए, जिससे बच्चा और माँ दोनों की जान खतरे में पड़ जाए। ये तो सभी समस्याएं हुई और कारण हुए जो मैंने बताया आपको। अब इन सबों से निपटा कैसे जाए? तो सबसे पहले अगर आपको सर दर्द होता है तो आप अपना बुखार चेक कराइए। आप गर्भवती हैं और आपका आखिरी 3 महीना है, और अगर आपके पास सुविधा है तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए। अगर वह 140/90 से नीचे है, यानी 120/80 और 90/60 के बीच में कहीं भी है, तो बहुत ज़्यादा चिंता ना करें और एक पैरासिटामॉल का टैबलेट ले लें। वह ठीक हो जाता है सर दर्द तो ठीक है, लेकिन अगर बार-बार पैरासिटामॉल लेने की ज़रूरत पड़े तो आप जाकर तुरंत चिकित्सक से मिलें। अगर वो फीवर है तो फीवर का इलाज होगा, और आपको डिहाइड्रेशन से भी बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, तो आप बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें। तरल पदार्थ में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पानी पिए, आप नारियल का पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, दूध, कॉफ़ी, हल्की चाय ये भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेकिन ना पिए। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से भी सर दर्द होने लगता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उसे अचानक छोड़े भी नहीं, क्योंकि अगर आप अचानक छोड़ेंगे तो एक विथड्रॉल सिंड्रोम होता है, जिस विथड्रॉल सिंड्रोम के चलते बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। इसलिए उसे धीरे-धीरे करके छोड़ें। जैसे अगर 4 कप पीते हैं तो पहले 3, 2 फिर 1, 1 से 2 कप चाय कॉफ़ी का पीना चलता है। बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट्स ना खाएँ। आजकल एक नया ट्रेंड है, लोग बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट खाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट्स ना खाएँ। स्क्रीन टाइम को कम करें। यह एक नया कारण उभर कर आया है कि लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करें। बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त ना रहें, हमेशा खुश रहें, टहलते रहें, ताज़ी हवा में घूमते रहें, और अगर आपको नींद ना आए तो इसी चैनल पर गर्भावस्था में नींद की समस्या पर मैंने एक वीडियो डाला है, आप उसे जाकर देखें। आपको नींद लाने में बहुत सुविधा होगी कि कैसे क्या खान-पान करें कि नींद अच्छी आए। इन सभी उपायों से अगर आपका सर दर्द ठीक नहीं होता है
तो आप तुरंत चिकित्सक से मिलें। ऐसा नहीं कि बार-बार पैरासिटामॉल खाएँ और घर पर ही बीपी चेक कराएँ, नहीं। 1-2 बार के लिए तो चलेगा, नहीं तो तुरंत फिर आप चिकित्सक से मिलें। वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे और यथोचित सलाह देंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो या अच्छा लगा हो, तो आपसे एक आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।